हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड की सिलेबस की वीडियो मैथमेटिक्स की, जिसमें हम आज देखने जा रहे हैं कि हमारे यूपी बोर्ड में 2024-25 में सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की। तो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे हमारे जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है नित्यम क्लासेस पे। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, जिसमें 2024-25 12th का सिलेबस के बारे में हम आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1। यूनिट 1 हमारी 10 नंबर की रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे 2 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम है संबंध तथा फलन, और दूसरे चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स त्रिकोणमितीय फलन और उसके संबंध के बारे में। स्टूडेंट्स, संबंध तथा फलन में क्या पढ़ेंगे आप? संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, समतुल्य सममित संक्रमक तथा तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे, और एक एक आच्छादक के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन, जिसमें आप स्टूडेंट्स पढ़ेंगे आपका डेफिनेशन, परिसर, प्रांत, मुख्यमान, शाखाएं, प्रतिलोम और त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी यूनिट है ये आपकी 10 नंबर की रहने वाली है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अपनी दूसरी यूनिट की। दूसरी यूनिट हमारी जो है अलजेब्रा की है, जिसको बोलते हैं बीजगणित। बीजगणित में स्टूडेंट्स क्या पढ़ेंगे हम? बीजगणित में हमारा जो टॉपिक रहेंगे वो चैप्टर, इसमें भी आपके 2 चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आव्यूह। आव्यूह में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आप? आव्यूह में आपको पढ़ना है इस साल संकल्पना पढ़ेंगे, इसकी संकेतन और क्रम की समानता पढ़ेंगे। आव्यूह के प्रकार पढ़ेंगे स्टूडेंट, शून्य आव्यूह क्या है, एक आव्यूह क्या है, आव्यूह के परिवर्त पढ़ेंगे। उसके बाद सममिति तथा विषम सममिति को पढ़ेंगे। आव्यूह पर क्रियाएं, योग की क्रियाएं स्टूडेंट्स, गुणन क्रियाएं और अदिश गुणनफल और गुणधर्म, इसके अशून्य आव्यूह का अस्तित्व पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह पढ़ेंगे तथा व्युत्क्रम की अद्वितीयता पढ़ेंगे। ये हमारे आव्यूह चैप्टर में टॉपिक रहेंगे इस साल। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बीजगणित के ही सेकंड यूनिट के दूसरे चैप्टर की। सेकंड यूनिट के जो दूसरे चैप्टर स्टूडेंट्स हमारे पास, जिसका नाम है सारणिक। सारणिक में आप क्या पढ़ेंगे? एक वर्ग आव्यूह की सारणिक पढ़ेंगे, जिसका क्रम 3x3 का होगा। उप सारणिक पढ़ेंगे तथा उसके सहखंडज सारणिक पढ़ेंगे स्टूडेंट। इनका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे यहाँ पे। उसके बाद सहखंडज आव्यूह का व्युत्क्रम सीखेंगे, संगत असंगत तथा उसके उदाहरणों के बारे में बात करेंगे, उसकी समीकरणों के बारे में बात करेंगे, हलों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे, 2 या 3 चरों वाले हल करना सीखेंगे। आव्यूह के प्रतिलोम का भी प्रयोग हम करके यहाँ पे इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये यूनिट आपकी 13 नंबर की रहेगी। उसके बाद में बात करता हूं स्टूडेंट्स यूनिट 3 की। यूनिट 3 हमारी मैथमेटिक्स की जान है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आपको मिलते हैं, जो टोटल 44 नंबर की है स्टूडेंट्स। तो कैलकुलस पे ज्यादा फोकस रहने वाला है हमारा। तो स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सांत्यता एवं अवकलनीयता, जिसमें आपके चर घातांकीय और लघु गुणकीय फलन और श्रृंखला नियम पढ़ेंगे। अवकलज पढ़ेंगे, अवकलज के द्वितीय क्रम का अवकलन पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? परिवर्तन की दर पढ़ेंगे। उसके बाद वृद्धि, ह्रासमान फलन और उच्चिष्ट निम्निष्ट के बारे में बात करेंगे। आगे भी हम देखेंगे यूनिट कैलकुलस यूनिट में और भी चैप्टर है हमारे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कैलकुलस के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स समाकलन। और समाकलन में हमारे सिलेबस में पाठ्यक्रम में क्या क्या रहने वाला है, देखिए ये हम यूनिट वाइज पाठ्यक्रम को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको एक एक चैप्टर का नाम भी लिखकर दिखाऊंगा कौन कौन से चैप्टर हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, समाकलन में हमारे इस तरह के फंक्शन है, dx/x² प्लस माइनस a स्क्वायर, dx/अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये सिलेबस का पार्ट है। dx अपॉन आपका a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद dx/अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये भी अंडर रूट का फलन है, ये भी अंडर रूट का फंक्शन है। उसके बाद हम बात करेंगे dx/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद px प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद हमारा जो सिलेबस में है अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। उसके बाद हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर। उसके बाद जो हमारे सिलेबस में दिया गया है समाकलन में अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये भी दिया गया है px प्लस q इंटू अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
स्टूडेंट्स हम प्रतिस्थापन विधि से सीखेंगे, आंशिक भिन्नों को हल करना सीखेंगे, खंडक समाकलन सीखेंगे। उसके बाद जो समाकलन का आपका 4 चैप्टर रहने वाला स्टूडेंट, समाकलन के अनुप्रयोग, जिसमें आप वर्तफलय, दीर्घवृत्त इत्यादि का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अवकलन समीकरण में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, मैंने सभी तो नहीं लिखे, लेकिन हमारे कुछ इस प्रकार के फंक्शन रहने वाले हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपनी इकाई 4 पे। इकाई 4 में हमारे क्या है, सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति है, जिसमें स्टूडेंट सदिश त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, और उसके बाद हमारी जो ये यूनिट रहेगी 17 नंबर की रहेगी स्टूडेंट। जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी वो 10 नंबर की थी, दूसरी आपकी 13 नंबर की थी, तीसरी कैलकुलस सबसे बड़ी 44 नंबर की, और ये जो आपकी 4th यूनिट है ये आपकी 17 नंबर की है। उसके बाद हम स्टूडेंट्स इकाई 5 पर चलते हैं। इकाई 5 आपकी 6 नंबर की रहने वाली है, जिसमें आप पढ़ेंगे रैखिक प्रोग्रामन के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारी यूनिट 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टोटल मैथमेटिक्स का सिलेबस रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास यूनिट वाइज कौन कौन से चैप्टर हैं, उनके नाम क्या क्या रहने वाले हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स अपना जो आज के मैथमेटिक्स में हमारे कौन कौन से चैप्टर रहने वाले हैं यूपी बोर्ड 2024-25 में, कौन कौन से चैप्टर हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं शुरुआत से अपने कौन कौन से चैप्टर हैं स्टूडेंट्स। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, या बोल सकते हैं संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, जो हमारा 10 नंबर का रहने वाला है। इसमें स्टूडेंट्स हमारे 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, दूसरे चैप्टर का नाम स्टूडेंट्स हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 हमारी अलजेब्रा की है, जो आपकी 13 नंबर की है स्टूडेंट्स। इसमें 13 नंबर में क्या क्या आएगा, 2 चैप्टर है स्टूडेंट इसमें, जिसमें आप मैट्रिक्स को पढ़ेंगे और डिटर्मिनेट्स को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमारी क्या है, कैलकुलस है। कैलकुलस में स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, ये आपकी जो यूनिट 3 है ये 44 मार्क्स की है। इसमें हम स्टूडेंट्स आपका 5वां चैप्टर है कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, और फिर डिफरेंशिएशन बाय कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स में हम मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन कंटिन्यू इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारी बेहतरीन यूनिट है। कैलकुलस हमारी एक बेहतरीन यूनिट है जिसमें हमें सबसे ज्यादा अंक प्राप्त होते हैं। उसके बाद इसका लेसन 14 है डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स। उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। डिफरेंसेस, उसके बाद हमारी जो 16 चैप्टर है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स 17 चैप्टर है हमारा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। ये आपकी वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्वांटिटी स्टूडेंट्स। जो 19 चैप्टर है हमारा स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और जो आपका 20 चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स आप। उसके बाद जो आपका स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 5 रहेगी। देखिए जो यूनिट नंबर 4 है ये आपकी 17 मार्क्स की है, और जो टोटल पेपर आएगा आपका 100 मार्क्स का आएगा। मैं आपको पेपर भी पैटर्न भी बताऊंगा कितने नंबर के कौन कौन सा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे यूनिट 5। यूनिट 5 जो हमारी है लीनियर प्रोग्रामिंग है, जो आपकी 6 नंबर की रहती है, जिसमें आपका लीनियर प्रोग्रामिंग और आपकी जो लास्ट यूनिट है प्रोबेबिलिटी बाय कंटिन्यूड, ये इसमें एक ही चैप्टर है स्टूडेंट्स, 22वां चैप्टर, जिसमें आप ये 10 नंबर की है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे चैप्टर रहने वाले टोटल 22 चैप्टर रहेंगे, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे, और एक एक क्वेश्चन नित्यम क्लासेस पर आपको कराया जाएगा क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं हमारे एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। हमारा जो मैथमेटिक्स का पेपर आएगा यूपी बोर्ड में वो किस प्रकार आएगा स्टूडेंट्स। जो हमारे टोटल मार्क्स होंगे, पूर्णांक होंगे, वो 100 होंगे। उसमें क्या होगा, मल्टीपल, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपका 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा आपका स्टूडेंट्स 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर आपके 5 अंक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा स्टूडेंट्स वो एक एक नंबर के आएंगे, ये भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट्स 5 नंबर के। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं शॉर्ट फर्स्ट टाइप। देखो जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 4 तरह के आएंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट टाइप में क्या होगा, आपके 2 नंबर के आएंगे 4 × 2 8, 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के जो आपको करने हैं। उसके बाद शॉर्ट सेकंड टाइप के आएंगे स्टूडेंट्स आपके 4 क्वेश्चन आएंगे आपके 2-2 नंबर के जो आपके टोटल 8 नंबर के होंगे। स्टूडेंट्स शॉर्ट जो थर्ड टाइप के शॉर्ट आएंगे वे आपके 5 नंबर के आएंगे, तो उसमें आपको क्या होगा 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जिसमें आपके 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद शॉर्ट 4 में आपके 5 नंबर के 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको जो आपके टोटल 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, टोटल जो क्वेश्चन होंगे आपके 9 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स। अब लॉन्ग यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 लॉन्ग होंगे जी, जो 8 नंबर के होंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, जो आपकी चॉइस रहेगी। आप जो सा क्वेश्चन आपसे आएगा आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। देखिए लॉन्ग में क्या है, आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पे क्वेश्चन 7 में जो आपका 8 नंबर का रहने वाला है। स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन, यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन करना है 8 नंबर का। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन दिए होंगे, आपकी चॉइस रहेगी, जो क्वेश्चन आपसे आता है वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, जो टोटल क्या होंगे 100 मार्क्स के होंगे। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की एक वीडियो, हर चैप्टर के एक क्वेश्चन अच्छी प्रकार से नित्यम क्लासेस पे आपको सीखने को मिलेंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मेहनत जी जान से होगी और एग्जाम के नजदीक जाके हम आपको प्रोवाइज ईयर के जो अनसोल्ड पेपर है वो भी सोल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट्स नित्यम क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।